प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद अब विभागों का बंटवारा, गृह समेत ये विभाग देखेंगे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट विस्तार के बाद 5 नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। 4 पुराने मंत्रियों के कुछ विभागों में फेरबदल हुआ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से स्वास्थ्य महकमा, मंत्री सतपाल महाराज से पंचायती राज, जलागम, सुबोध उनियाल से तकनीकी शिक्षा व भाषा और गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटाए गए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या व सौरभ बहुगुणा के पास पूर्व की भांति विभाग रहेंगे। 20 मार्च को शपथ ग्रहण करने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री खजानदास भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह क्याड़ा को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रशासनिक विभाग अपने पास ही रखी। बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढकी केदार घाटी, बैरकों से बर्फ साफ करने में जुटे जवान। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद मौसम तो खुल गया, लेकिन पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। बर्फबारी के बाद कई दिनों से बर्फ विहीन पहाड़ियां हिमाच्छादित हो गई हैं। वहीं कठिन मौसम और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद धाम की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। सुरक्षा के साथ साथ जवान अपने रहने के स्थानों और बैरकों के आसपास जमी बर्फ को स्वयं साफ कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। बीकेटीसी अध्यक्ष के खिलाफ सोशल मीडिया पर की विवादित पोस्ट, निजी सचिव ने दर्ज कराई एफआईआर। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी कथित पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थानाध्यक्ष संतोष कुंवर ने बताया कि घटना शुक्रवार की है। मामले में हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कथित पत्रकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इसमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सरकारी हाईस्कूल में प्रधानाचार्यों के पदों पर सुप्रीम फैसले के बाद होगी सीमित विभागीय भर्ती। प्रदेश के सरकारी हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के 93% पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इनमें से 50% पदों को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद सीमित विभागीय भर्ती से भरने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के खाली 50% पदों को सीमित विभागीय परीक्षा से भरने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन राजकीय शिक्षक संघ के विरोध के बाद सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया। देहरादून में 50% से अधिक वोटर लापता, प्री एसआईआर रिपोर्ट से चुनाव आयोग पर संकट। उत्तराखंड में अप्रैल में होने वाले फाइनल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले प्री एसआईआर रिपोर्ट ने निर्वाचन विभाग की पेशानी पर बल डाल दिए। रिपोर्ट के अनुसार देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में भारी संख्या में मतदाता अपने दिए गए पदों पर लापता पाए गए। सबसे गंभीर स्थिति राजधानी की धर्मपुर सीट पर है, जहां 50% मतदाता बीएलओ को अपने ठिकानों पर नहीं मिले। इसी तरह रायपुर में 40% और डोईवाला में 35% वोटर्स का सत्यापन नहीं हो पाया। इस नंबर गेम ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन 15 करोड़ में संवरेंगे, कुंभ से पहले हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। हरिद्वार और देहरादून जंक्शन को कुंभ 2027 के लिए 15 करोड़ रुपए से संवारा जाएगा। देहरादून और हरिद्वार स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा मोतीचूर, ज्वालापुर, हर्रावाला स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन स्टेशन के लिए भी रुपए जारी कर दिए गए हैं। एलपीजी संकट से ब्लैक में खरीदना पड़ रहा सिलेंडर, इंदिरा अम्मा कैंटीन में थाली के दाम बढ़े। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गहराए रसोई गैस संकट का सीधा असर अब आम आदमी की थाली पर पड़ने लगा। सर्वे चौक स्थित इंदिरा अम्मा कैंटीन में भोजन के दामों में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। पहले यहां दाल, चावल, सब्जी और 1 रोटी वाली पौष्टिक थाली मात्र 20 रुपए में उपलब्ध थी। इसकी कीमत को बढ़ाकर अब 30 रुपए कर दिया गया है। कैंटीन संचालक के अनुसार नियमित रूप से गैस की आपूर्ति न होने के कारण उन्हें मजबूरन 1200 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है।
देहरादून में 15 साल की लड़की का धर्मांतरण, मां के निकलते ही घर आकर ब्रेन वॉश करता था राशिद। देहरादून में 15 साल की लड़की के धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लड़की की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया गया। आरोपी राशिद और उसका परिवार एक ही मकान में किराए में रहता है। मां का आरोप है कि उसकी गैर मौजूदगी में राशिद लगातार उनके घर पर आता था। नकली गहनों पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। चमोली में पुलिस ने नकली ज्वेलरी पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर लोगों को बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से हॉलमार्क लगाने की मशीन व अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। बता दें कि 19 मार्च को लवली रावत पत्नी संदीप रावत निवासी ग्राम बैंक ज्योतिर्मठ ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उन्होंने जुलाई 2025 में अपनी नथ व झुमके 40,000 में प्रतिमाह 2,000 रुपए ब्याज पर अपर बाजार ज्योतिर्मठ स्थित आदय ज्वेलर्स के संचालक बंटी कुमार के पास गिरवी रखे थे। विकासनगर में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य से ठगी, बैंक के नाम से आई कॉल, फिर खाते से उड़ गए 5.82 लाख रुपए। कोतवाली क्षेत्र निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य को बैंक के नाम से एक फोन कॉल आई। उन्होंने कॉलर को अपने खाते संबंधी सूचना दी। उसके बाद उनके बैंक खाते से 5,82,000 रुपए साफ हो गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली। कोतवाली प्रभारी विनोद सिंह गुसाई ने दिनकर विहार निवासी शमशेर सिंह ने EFIR दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को एक अनजान नंबर से कॉल आई। उन्होंने बताया कि वो बैंक से बोल रहा है, आपका योनो ऐप बंद है, उसे चालू करा दें। कर्ज के दबाव में प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, रकम लेने घर पहुंचने लगे थे लोग, परिवार में कोहराम। राजपुर थाना क्षेत्र निवासी एक कारोबारी ने कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर डाली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि मृतक की पहचान अमरीश गोयल के रूप में हुई है। वो ओल्ड राजपुर चौक बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। अमरीश प्रॉपर्टी डीलिंग और सीमेंट एरिया का कारोबार करता था। व्यापार के चलते उसे कर्ज लेना पड़ा। धीरे धीरे वो कर्ज के तले दबता चला गया। कर्जदार उसके घर पर तकादा करने आ रहे थे। इससे वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसने 20 मार्च को जहरीला पदार्थ निगल लिया। पहले कुत्तों से बचने के लिए भागे, अब वैक्सीन के लिए दौड़। एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म होने से बढ़ा संकट। कोरोनेशन अस्पताल, प्रेमनगर उप जिला चिकित्सालय और रायपुर CHC में एंटी रेबीज वैक्सीन का संकट उत्पन्न हो गया है। हालात ये हैं कि पहले लोग कुत्ते के हमले से बचने के लिए भागे, अब वैक्सीन के लिए दौड़ रहे हैं। हर रोज 50 से भी अधिक लोगों को एक दूसरे से दूसरे अस्पताल भटकना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोनेशन अस्पताल में करीब 7 दिन से एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक नहीं। यहाँ हर रोज करीब 10 से 12 लोग कुत्तों के हमले में घायल होकर पहुंचते हैं। हाईवे पर रोडवेज बस की साइड लगने से बाइक सवार सेना के जवान की मौत, अस्पताल में हंगामा। देहरादून हाईवे पर रविवार शाम हादसा हो गया। रोडवेज बस की साइड लगने से बाइक सवार सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हुआ। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान धन प्रकाश के रूप में हुई, जो वर्तमान में बंगाल बॉर्डर के तैनात थे और 2 दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर वापस आए थे। बताया जा रहा है कि वो किसी काम से भगवानपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फूट पड़ा। ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।